लोगों के पास सिविक सेंस होना जरूरी है। जब तक सिविक सेंस नहीं होंगे, आप जितना भी स्वच्छ भारत का एडवर्टाइज करो, जितना भी गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोलो कुछ असर नहीं होगा। जब तक लोगों का दिल दिमाग में सिविक सेंस नहीं होंगे। कौन जिम्मेदार है इसका? जो लोग खुले में कचरा करते हैं वो, या आईएमसी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस कचरे को साफ करे? मेरे हिसाब से तो गलती दोनों का है, क्योंकि आईएमसी भी अपना काम को रेगुलरली प्रॉपरली नहीं कर रहा है और अवेयरनेस जो है कचरा से लेकर वो भी पब्लिक का उधर इतना नहीं। दोनों की है, क्योंकि आईएमसी को भी डस्टबिन अरेंज करना चाहिए जगह जगह पे, और लोग भी प्रॉपरली ड्राई एंड वेट जो भी वेस्टेज होता है उसको सेपरेट करके प्रॉपरली एक जगह में रखें। नमस्कार आप सभी को, मैं दुयुरीज़ा और आप देख रहे हैं अरुणाचल एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम आपके लिए कुछ मज़ेदार लाए हैं। आज हम आपको हमारे स्मार्ट सिटी का असली रूप दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ गंगा में, जिसको आप हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हैं। ये शहर के बीचों बीच है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और आप देख सकते हैं ये कचरा। ये बस यही तक सीमित नहीं है, इसे आप पाएंगे होलोंगी में, जोलांग में, चिंपू में, चंद्रनगर में, गोपुर में, जो आईएमसी बिल्डिंग के कुछ ही दूरी में है, यहाँ तक कि आईजी पार्क में भी, जो हमारे शहर का एक लौता पार्क है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अभी अभी हमारे आंखों के सामने स्कूटी में 2 लड़के आए और उन्होंने यही हमारे सामने कचरा फेंका। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि दोषी कौन है, गलती किसकी है? आईएमसी, जिसकी जिम्मेदारी है कचरे को साफ करना, हमारे शहर को साफ रखना, या लोगों की जो खुलेआम सड़कों में कचरा फेंकते हैं? चलिए जानते हैं पब्लिक से कि उनका क्या कहना है। तो सर, जैसा कि आप देख सक रहे हैं, पीछे बहुत ही ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, तो आपको क्या लगता है गलती किसकी है? जो लोग कचरा खुलेआम फेंकते हैं, या फिर आईएमसी की, जिनकी जिम्मेदारी है इस कचरे को साफ करना और हमारे शहर को साफ रखना? गलती दोनों की है, क्योंकि आईएमसी को भी डस्टबिन अरेंज करना चाहिए जगह जगह पे, और लोग भी प्रॉपरली ड्राई एंड वेट जो भी वेस्टेज होता है उसको सेपरेट करके प्रॉपरली एक जगह में रखें। फिर भी आईएमसी, आई थिंक दे आर सेंडिंग दिस ट्रक्स टू कलेक्ट दिस वेस्टेज। आई थिंक मोस्टली हम लोग को ही चेंज होना होगा, पब्लिक को, कि जब वो ट्रक आता है तब हम लोग को दे और रोड पे ना फेंके। ये मेरा हिसाब से तो गलती दोनों का है, क्योंकि आईएमसी भी अपना काम को रेगुलरली प्रॉपरली नहीं कर रहा है और अवेयरनेस जो है कचरा से लेकर वो भी पब्लिक का उधर इतना नहीं है, क्योंकि वो लोग जनरली क्या होता है कि आदमी अपना ही कंपाउंड साफ रखना चाहता है, तो ये पब्लिक एरिया में भी वो लोग फेंक देते हैं, क्योंकि उन लोग का जगह में पास तक आईएमसी जो सर्विस ठीक से नहीं पहुँचा पा रहा है, इसलिए वो लोग बाहर फेंक देते हैं। तो फिर बाहर वाला फिर वही जगह में एक आदमी फेंकता है, तो उसी जगह को दूसरा आदमी जो को ये देख के वहाँ में ही थ्रो करना, फिर वैसे करके एक जगह जो कचरा का ही जगह बन जाता है। तो वही मेन रीज़न है, लगता है दोनों का ही गलती है। सर, तो हम जो देखते हैं यहाँ बहुत सारा कचरा है जिसको लोग खुलेआम फेंक देते हैं, तो आपका क्या राय है कि कौन जिम्मेदार है इसका? जो लोग खुले में कचरा करते हैं वो, या आईएमसी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस कचरे को साफ करें? देखिए मैम, ऐसा है कि रेस्पॉन्सिबल दोनों का ही है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल इस तरह का है कि देखिए हमारे जो पब्लिक है वो भी इतने अवेयर नहीं होते हैं। कैसे अवेयर नहीं होते हैं बोलने से, कि उनको डस्टबिन कहाँ फेंकना है, और आईएमसी का जो कहाँ पे डस्टबिन को, गार्बेज को कहाँ पे स्टोर करना उनको भी पता नहीं होता। बस रात में आ जाते हैं पॉलीथीन वगैरह हो के, बस थोड़ा सा किसी को नहीं देगा, फेंक के चले जाते हैं। और आईएमसी वालों लोग का भी ऐसा है कि प्रॉपर लोकेशन वो लोग नहीं देते हैं, ठीक है।
लोकेशन नहीं देते हैं कि यहाँ फेंकना है बोल के। और वो लोग का भी इस तरह से है कि टाइमली वो लोग भी आते नहीं है। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मुझे एक्चुअली बोलने जाने से रोज़ वो सॉन्ग सुनाई देना चाहिए था, कचरा वाला आया बोल के गाड़ी। तो वो कभी कभी मुझे हफ्ता में 1-2 बार ही दिखाई देता है और सुनाई देता है। तो उसमें क्या रहता है कि तो जहाँ से मैं गुजरता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ कि इस तरह से थ्रो करके रख दे, जिससे कि वो देखिए वहाँ पे फेंक के रख दे, वहाँ पे फेंक। तो इसमें आईएमसी वाले लोग का भी है कि अभी वो आईएमसी वाला आके वहाँ से किस तरह से उठाएं, है कि नहीं। वो लोग का जेसीबी वगैरह होता है, बैक लोडर वगैरह, वहाँ से आके नहीं पटा पाएंगे ना। और देखने जाने से उधर देखा है कि थोड़ा सा है, वो अभी किसी का नज़र में आएगा नहीं। वो फेंकने वाला लोग ने उस तरह से फेंका है कि कोई नज़र ना आए, ठीक है। तो इसमें देखिए एज ए पब्लिक अवेयरनेस होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का ही रहता है कि हम कहाँ पे फेंके। और वो लोग भी हम लोग को थोड़ा अवेयर करना है कि यहाँ फेंकना है। आफ्टर ऑल मेट्रो जैसे ही हम लोग का है कि नहीं। तो स्मार्ट सिटी है, हमें स्मार्ट होना है, प्रॉपरली क्लीन रखना है। जिस तरह से लास्ट कुछ उसमें न्यूज़ में भी आया है, हमारे अरुणाचल जो कैपिटल जो कितना रैंक में था क्लीननेस में, तो जानते हुए भी लोग ऐसा करते हैं। तो थोड़ा अवेयरनेस ही इसको कर पाएगा। ये तो सबसे पहले बात, पब्लिक जो है इन पर्सन होता है वो नहीं फेंकना चाहिए। अगर फेंका गया भी तो यहाँ में अपना जुरिडिक्शन में कॉपरेटर है और आईएमसी का, वो ये सबको सुबह शाम को हम लोग को ये सफा करना है। क्योंकि ये मेन सिटी है हमारा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का। यही यहाँ गंदगी होने देकर कॉपरेटर लोग क्या करता है उसको तो आप मालूम नहीं ना। लेकिन उसको कॉपरेटर लिस्ट है, अपना जुरिडिक्शन का साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमारा बाहर का टूरिस्ट लोग आके अच्छा पाए। ये तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लगता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होना चाहिए। इसका स्पेशली स्टेप में होता है, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट है, उन लोग रिस्क लेना है। और ख़ास करके पब्लिक को मैं बोलूँगा कि ऐसे ना फेंका जाए ना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके नहीं फेंकना। अगर फेंका गया भी है तो कोई फेंका है तो उसको कॉपरेटर का ड्यूटी होता है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट लगा साफ सुथरा रखना है। आपको वही लगता है। तो सर अभी हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि 2 लड़के आए स्कूटी में और उन्होंने हमारे आंखों के सामने कचरा फेंक दिया। तो सर आपको नहीं लगता कि आईएमसी को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए लोगों के बीच कि ऐसे सड़कों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए? हाँ, वो फेंका वाला वो उसका दिमाग कैसे होता होगा, शायद वो यहाँ हर कोई फेंकता है तो फेंक दिया होगा, फेंकने जगह है बोल के फेंका होगा। ऐसे देखने नहीं देने के लिए साहब पहले उन लोग कॉपरेटर लोग गवर्नमेंट लोग करना चाहिए। वहाँ फेंक के रखा है तो बच्चा लोग सोचता है यहाँ हर कोई फेंकता होगा, लेकिन एक फेंकता नहीं है। तो वही है, पब्लिक को भी खुद को अवेयरनेस होना है। और ये म्यूनिसिपल को भी हर पब्लिक को हर सेक्टर में जाके अवेयरनेस देना है, ऐसे ना फेंके। फेंकने के लिए एक सिस्टम डस्टबिन प्रोवाइड करता है, उसी में अपना घर में रखिए और गाड़ी आता है वहाँ दे देना चाहिए। और आपका सामने फेंका बोला वो मतलब वह गंदा ऑलरेडी था होगा इसलिए फेंका होगा, फेंकने जगह वो वही हम सोचते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये कंबाइंड एफर्ट रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों का रहेगा क्योंकि हम ऐसे पब्लिक हमको भी ध्यान रखना है कि ये हमारा ही अपना जगह है, तो उसको साफ कचरा इधर उधर नहीं फेंकने का। और जहाँ पे डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पे कचरा फेंकने का वो हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए। एंड देन आईएमसी का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा कि समय में आके जो कचरा उतारना चाहिए और जहाँ पे प्रॉपर्ली जहाँ पे डिस्पोज कर सकेगा ऐसी जगह में डिस्पोज कर देना चाहिए। थैंक यू। इसमें दोनों का है जैसे पर मेरा ख्याल से तो अभी आजकल का ज़माना में बहुत आजकल कुछ सालों से ना आईएमसी भी बहुत काम कर रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि पब्लिक का भी बहुत गलती है क्योंकि लोग काके जहाँ तहाँ फेंकता है। यहाँ तो डस्टबिन इतना दिखाई नहीं दे रहा है, डस्टबिन रखने से भी वहाँ नहीं फेंकता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है आईएमसी का भी गलती होता है, मीन्स वो लोग भी हर समय साफ नहीं करता है ना, तो कभी कभी साफ करता है। और जैसे वो लोग भी अवेयरनेस भी देते रहना चाहिए पब्लिक को, अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल से। सबसे पहले तो लोगों के पास सिविक सेंस होना ज़रूरी है। जब तक सिविक सेंस नहीं होंगे आप जितना भी स्वच्छ भारत का एडवर्टाइज करो, जितना भी गवर्नमेंट चिल्ला के बोलो कुछ असर नहीं होगा। जब तक लोगों का दिल दिमाग में सिविक सेंस नहीं होंगे। वी आर इन द सिविलाइजेशन एरा।
हम लोग सिविलाइज वर्ल्ड में है, हमें सिविलाइजेशन का फ़ायदा उठाना है, हमें कैसे हेल्थ एंड हाइजीनिक जीना है, अपने सराउंडिंग को कैसे हम क्लीन में रहना है, साफ़ सुथरा में रहना है। अभी वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग का इशू आता है, ये कारण से होता है कि लोग जहाँ तक प्लास्टिक फेंक देते हैं, जहाँ मिलेगा वही थूक देते हैं, वही साफ करेंगे नहीं। अब सवाल आता है जिम्मेदार किसका है, जिम्मेवारी किसका है? जिम्मेवारी तो दोनों तरफ है, सरकार का है और पब्लिक का है, जनता का है। सरकार को कंटिन्यूस इसको अनाउंस करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है और लोगों को मैसेज देते रहना है कि क्लीन रखना है। और जिसके दुकान के सामने कचरा दिखाई देगा उनको फाइन करना है। जो दुकानदार है दुकानी का उनका रिस्पॉन्सिबल कि मेरा दुकान के आगे में गंदा नहीं होना चाहिए, और गंदा है तो खुद फेंकना पड़ेगा। तो ये सिर्फ सरकार को ठोकने से नहीं होता, सरकार को रिस्पॉन्सिबल देने से नहीं होता है, हम जनता भी लेना है और दुकानदार जिसके शॉप का प्रेमिसेस का आगे में गंदा है उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी क्लीन में रखना जरूरी है। थैंक यू। सर तो अभी जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, दो युवक स्कूटी में आए और उन्होंने हमारे आंखों के सामने कचरा फेंक दिया। और हमने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो फरार हो गए, वो भाग गए। तो आपको क्या लगता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए? देखो लोग जो है, एक हिंदी में कहावत होता है, आदत का एक मजबूर होता है, जहाँ खुले आम होगा वही जहाँ ये कर देता है। इसके जितना भी आप सरकार चिल्लाओ या हम लोग जितना मैसेज करो वो होने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर भी सरकार टाइम टू टाइम इसके अवेयरनेस क्रिएट करना है, उनके लिए फिर आपका ये जो सिविल सोसाइटी का काम करना है। और जिम्मेदार तो सिविक बॉडी, ये जो है हमारा IMC है, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके लिए पैसा आता है, लाखों करोड़ों पैसा आता है। स्वच्छ भारत की स्कीम से, स्वच्छ भारत के कारण से इतना पैसा आता है, पता नहीं वो कहाँ यूज होता है। वो उसके लिए डस्टबिन देता है, गार्बेज फेंकने वाला ये देता है, पता नहीं वो कहाँ यूज होता है, मालूम नहीं होता है। और देखता है कि गार्बेज फेंकने वाला गाड़ी भी समय पे नहीं आता है, वो अपना मर्जी से आता है, मर्जी से आता है। कभी कभी हम अपना घर में उसके लिए 2 दिन तक रुकना पड़ता है, आज कब आता है पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे होगा तो कैसे होगा? एक शेड्यूल बनाना चाहिए। IMC को फुल्ली ऑन वार पुटी मैनर में जाना है कि सिटी को क्लीन रखना है। ग्रीन ईटानगर, क्लीन ईटानगर, क्लीन ईटानगर, ग्रीन ईटानगर होना पाए। जब तक ये मैसेज जाके ये थीम को लेके आगे नहीं जाएंगे, लोगों को शिक्षा नहीं करेंगे, ये तो IMC तो ऐसे रह जाए, उसका सो सिविक बॉडी का फंक्शन नहीं होगा। और सोचना कि ईटानगर नीट एंड क्लीन रखना जरूरी है। थैंक यू।